मंत्री रह चुके, 3 बार 15 साल से मंत्री रहे, उनका बयान आया, मुझे एकदम हास्यास्पद लगा कि क्या बयान ही दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप 15 साल आपको हम लोगों ने मंत्री बनाया, आपने इस क्षेत्र को क्या दिया, आपने इस क्षेत्र को कैसा बनाया, आपने इस क्षेत्र को पूरा गुंडा राज करके रखा था 15 साल तक। आपने उस विषय पे कभी सोचा कि हमारे पूरे रामगढ़ में क्या हो रहा है? आज आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। सरकार पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप पहले देखिए, गिरिबान पे झांकिए कि जो ज़मीन विवाद आज इतनी बढ़ रही है, ज़मीन विवाद में जो मामला हुआ वो किसके लोग थे? कौन लोग थे जो ज़मीन का विवाद हुआ जिसमें एक गोली चली, एक लोग मर भी गया? ये देखने की चीज़ है। और पूरे रामगढ़ विधानसभा ने, पूरे रामगढ़ जिला में अगर ज़मीन का कोई कारोबारी है तो उन्हीं के लोग सब हैं। आज हमारे बीच रामगढ़ विधानसभा के कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधानसभा उम्मीदवार बजरंग महतो जी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि रामगढ़ क्षेत्र में एक दिन पहले जमीन विवाद को लेकर गोली कांड हुई है, इस संबंध में ये क्या कहते हैं। बजरंग जी, कल जो रामगढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद के लेकर गोली कांड हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं इस घटना का कड़ी निंदा करता हूं। और कल देखे एक बयान यहाँ के पूर्व मंत्री रह चुके, 3 बार 15 साल से मंत्री रहे, उनका बयान आया, मुझे एकदम हास्यास्पद लगा कि क्या बयान ही दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप 15 साल आपको हम लोगों ने मंत्री बनाया, आपने इस क्षेत्र को क्या दिया, आपने इस क्षेत्र को कैसा बनाया, आपने इस क्षेत्र को पूरा गुंडा राज करके रखा था 15 साल तक। आपने उस विषय पे कभी सोचा कि हमारे पूरे रामगढ़ में क्या हो रहा है? आज आप सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। सरकार पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप पहले देखिए, गिरिबान पे झांकिए कि जो ज़मीन विवाद आज इतनी बढ़ रही है, ज़मीन विवाद में जो मामला हुआ वो किसके लोग थे? कौन लोग थे जो ज़मीन का विवाद हुआ जिसमें एक गोली चली, एक लोग मर भी गया? ये देखने की चीज़ है। और पूरे रामगढ़ विधानसभा ने, पूरे रामगढ़ जिला में अगर ज़मीन का कोई कारोबारी है तो उन्हीं के लोग सब हैं। और उन्हीं के लोगों द्वारा ज़मीन लूटपाट, रंगदारी वसूली जाती है। वो सरकार पे दोषारोपण करते हैं। सरकार क्या दोषारोपण कर रहे हैं? सरकार जो काम कर रही है उस पर आप झूठ मूठ का विकास की बात करते हैं कि ये विकास पूरा तरह विफल हो गया, अब गुंडाराज हो गया। आप गुंडाराज सुधारे कहाँ? वही तो दिख रहा है। आज हमारी जो सरकार है, झारखंड की सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार, वो इन कारकुनियों को, इन गुंडाराज को ख़त्म करने के लिए एकजुट है। वो कर रही है कार्रवाई, उसी पे इन लोगों का पूरा हड़कंप मचा हुआ है। और वो रोकथाम के लिए जब सरकार कर रही है, इन लोगों का कोई चारा नहीं चल रहा, तो हम लोग को दोष दे रहे भाई। हम लोग को दोष देने का कहाँ? आप जब आप बात करते हैं कि यहाँ रामगढ़ में गुंडाराज चल रहा है, आपकी पत्नी भी तो यहाँ की माननीय विधायक है, वो कहाँ थी? वो क्या कर रही है? वो क्या बात रख रही है? कुछ तो नहीं देख रहे हैं। आज जहाँ तक विकास की बात करते हैं तो आज तो हम तो देख रहे हैं कि आपकी जब से यहाँ के स्थानीय अभी विधायक जो बनी है वो क्या काम कर रही है? सिर्फ शादी विवाह मरखी में सिर्फ बैठन कर रही है। एक भी काम उनका दिखा दीजिए। अभी जो डेली रोज जो श्रीनाथ उद्घाटन आप देख रहे हैं, वो हम लोगों का पूर्व विधायक श्रीमती ममता देवी का किया हुआ है, जो आज ललकी घाटी से 76 मांडू का श्रीनाथ करने के लिए गई होंगी। हेमंत सोरेन के द्वारा कर दिया गया, लेकिन जबरदस्ती फिर श्रीनाथ करने के लिए गई है। थोड़ा उनसे भी तो जाकर पूछा जाए कि आप ये रोड में कुछ किए? कहीं भी बताइए। भैरवा जलाशय के मुद्दा 3 बार माननीय पूर्व विधायक जी उठाएं, आज उनका एस्टिमेट बन के तैयार है। बहुत जल्द मुझे लगता है नहर का काम होगा। मैं पूर्व मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाइए। सबसे पहले मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि ये खाली झांक के देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो गुंडाराज और ज़मीन लूटपाट कौन कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं उनके ही पार्टी के लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हैं। यहाँ पर कहीं कांग्रेस और जेएमएम कहीं नहीं है, लेकिन ये झूठ मूठ का सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप तो देख लीजिए ना, सरकार कुछ, आप जहाँ कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं तो जितने भी घटनाएं हुई, जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं सभी का उद्भेदन किया है। तो पुलिस प्रशासन सक्रिय है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लोग जो 15 साल इनको जो करना चाहिए, अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए, ये कभी रोजगार दिए नहीं। सबको
गर्दी करने के लिए छोड़ दिए, सबको लूटपाट करने के लिए छोड़ दिए। अगर यही अगर सबको रोजगार देते, सब आज अपना अपना रोजगार करता, तो कोई जमीन दलाली नहीं करता, कोई लूटपाट नहीं करता। उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका एक बार बैकग्राउंड खाली एक बार चेक करवा लिया जाए। सब किसी की न किसी गुनाह में संलिप्त हैं और वही लोग ये अपने पार्टी में शामिल किए हैं, ताकि क्षेत्र में माहौल गंदा करके, डरा के, धमका के हमको वोट चाहिए, हमको जीतना है। 15 साल लूटने का काम किया। अभी भी देख लीजिए ना, अभी देख लीजिए, अभी तुरंत में क्या बोलते हैं, विधायक अब उनकी पत्नी बनी, चारों तरफ लूट मार चालू हो गया, कोयला का काम नहीं, सब तो वही कर रहा है। तो कर कौन रहे हैं भाई? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को आप दोषारोपण देने से पहले कम से कम अपना गिरेबान पे झाँकिए और लोग को ये मत थी कि अभी जो हम लोग के स्थानीय जो अभी सांसद हैं, हमारे बीजेपी के जो सांसद महोदय हैं, उनको भी देखने की जरूरत है। वो बोलते हैं कि सरकार पे दोष दे रहे हैं। आप झांकिए कि इस कांड में किस पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, किस पार्टी के लोग को थाना में बुलाया गया, किस पार्टी के लोग को पूछताछ की जा रही है, किस पार्टी के लोग संलिप्त हैं। आप सिर्फ सरकार को दोष दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार कहीं विफल नहीं है। वो पूरे तरह से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही है, सिर्फ सोचने का फेर है। हम तो कहते हैं कि 15 साल जो मंत्री रहे, वो कितने लोग के यहाँ रोजगार दिए, कितने लोग अस्थायी लोग यहाँ के क्या बोलते हैं प्लांट में काम कर रहे हैं। आप जाकर देख लीजिए, सब बाहर के लोग बस कौन बस आया आपके? हर प्लांट में तो आपका साझेदारी है, हर प्लांट में आप काम करते हैं, लेकिन लोकल लोगों को कहाँ रखवाते हैं? तो मैं जितने भी इनके लोग जो दोषारोपण कर रहे हैं सरकार की ओर, मैं पूरे तरफ से नकारता हूँ, क्योंकि सरकार की कहीं दोष नहीं है। जितने भी ये कांड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके लोग ही है।